दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएड और एमए साइकोलॉजी का एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है साइकोलॉजी इन ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपके लिए सीटेट प्रिपरेशन सीरीज तैयार की है जो सीटेट जैसी परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे सीटेट बीएड जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर का मनोविज्ञान में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को उसके मन और आत्मा के मध्य मिश्रण करके देखा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर में साइकोलॉजी इन ह्यूमन बिहेवियर में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है या उसके अनुरूप ही व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः हम इसको समझने का प्रयास करें तो आप और हम अन्य व्यक्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे मन या मस्तिष्क उनके बारे में सोचता है। इसलिए आप ध्यान से सोचिएगा, हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, फिर चाहे वो हमारे घर वाले हों, हमारे फ्रेंड हो या फिर हमारी लव लाइफ हो, जिसका आशय है कि हमारे व्यवहार को पूर्ण रूप से हमारा मस्तिष्क या मन ही नियंत्रित करता है। हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसा सोचते हैं या कैसा बोलते हैं, यह सब हम जो भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उसको समझना ही मानव व्यवहार का मनोविज्ञान है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ठीक है, हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसी सोच रखते हैं या फिर कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे कैसे विचार हैं, कैसी हमारी आइडियोलॉजी है, ये सब हमारा बिहेवियर या फिर हमारी साइकोलॉजी ही निर्धारित करती है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। मानव व्यवहार की मनोविज्ञान एक शाखा है, शाखा मीन्स एक भाग है, जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति अगर किसी विचार को प्रस्तुत कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो वह क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है या फिर किस लिए कर रहा है, इन सभी का अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं? जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए होते हैं। इस अध्ययन की सहायता से हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया और क्यों किया या उसके पीछे का क्या कारण था। इसकी सहायता से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन पूर्ण रूप से किया जा सकता है, जिसमें उसके व्यवहार के पीछे के सभी कारणों का उचित विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे उसके व्यवहार में उचित परिवर्तन किया जा सके। इस मनोविज्ञान का प्रयोग लगभग सभी प्रक्रियाओं या फिर सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे इंटरव्यू, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोविज्ञान, प्रयोगशाला, जासूसी आदि। जैसे आपने देखा होगा आईएएस, आईपीएस के इंटरव्यूज़ में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कैंडिडेट के मनोवैज्ञानिक या फिर कैंडिडेट के मन में चल रहे बातों का या फिर उसके विचारों का, उसकी आइडियोलॉजी का या उसकी सोच का पता लगाया जा सके। आप इंटरनेट, टीवी या अपने दोस्तों से साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में सुनते ही होंगे, जिसमें अनेकों ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स बताए जाते हैं जिसे पढ़ के आपको यह महसूस होता है कि हाँ, यह बात तो सही है। सामान्य शब्दों में कहें तो वह सभी बातें ह्यूमन साइकोलॉजी के अध्ययन से ही निकाल के आती हैं या फिर निकल के आती हैं, जो कि औसतन सभी लोग महसूस करते हैं, जैसे पढ़ाई करते समय नींद आना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अन्य सभी बातों को भूल जाना। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कई जो मोटिवेटर्स होते हैं या फिर मोटिवेशन स्पीच जो देते हैं, थॉट्स जो देते हैं, उनकी आपकी एक एक बातें आपके मस्तिष्क में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ घटित हो चुकी होती हैं। या फिर जो माइंड रीडर होते हैं। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन होना एक आम बात है, जिस कारण मनोविज्ञान की व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। सामान्यतः मानव व्यवहार पर पर्यावरण और वंशानुक्रम, जेनेटिक, दोनों तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारी आइडियोलॉजी या फिर हमारे चलने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण और वंशानुक्रम, ठीक है, जेनेटिक, दोनों हमारे सोच, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी क्रियाओं, हमारी एक्टिविटीज़ पर प्रभाव डालती हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार करने के कारण
में उसके पिता या पिता के पिता का वंश की आदतें और उसके निवास स्थान के आसपास का माहौल वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे कहते हैं संगत, ठीक है, आप जिन दोस्तों की संगत में रहते हैं, आपकी जैसा ग्रुप है, ठीक है, जैसी ग्रुप की आइडियोलॉजी है, आपकी धीरे धीरे आपकी आइडियोलॉजी या फिर आपकी आदतें भी वैसे ही बनने लगती हैं। मनोविज्ञान में ह्यूमन बिहेवियर की विशेषताओं को देख लेते हैं। नंबर 1 है मानव व्यवहार के मनोविज्ञान में साइकोलॉजी थ्योरीज का उपयोग किया जाता है, जैसे एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, कोहलबर्ग थ्योरी। ये सारी थ्योरीज के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन या फिर उनका उपयोग किया जाता है किस पे, ह्यूमन की साइकोलॉजी पे, ह्यूमन के बिहेवियर पे। नंबर 2 है मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। नंबर 4 इसके माध्यम से मानव व्यवहार की भविष्यवाणी उचित रूप से की जा सकती है। देखिए, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी मतलब अगर आप किसी व्यक्ति पे ह्यूमन बिहेवियर या फिर ह्यूमन बिहेवियर में साइकोलॉजी के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या फिर उसको ट्राई कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति अब क्या करेगा, ठीक है, अब क्या कहने वाला है, अब कहाँ जाने वाला है, ठीक है, इस सभी की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। नंबर 5 है इसके अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। नंबर 6 इसके अध्ययन से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से या फिर अपनी लाइफ पार्टनर, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सभी के साथ क्या करते हैं, एक अलग व्यवहार करते हैं, अलग बातचीत करते हैं। अब देख लेते हैं ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य या फिर साइकोलॉजी फैक्ट। नंबर 1 है व्यवहारिक अध्ययन के अनुसार व्यक्ति सावर लेते समय अधिक क्रिएटिव थिंकिंग करने लगता है। ये सभी बिंदु जो हैं, जो हम आपको भी बता रहे हैं, ये सभी साइकोलॉजी फैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आप भी जिनमें बिलीव करते होंगे। नंबर 2 है अधिकतर लोग पुराने गाने सुनते समय उदास हो जाते हैं, जैसे कि आप और हम। नंबर 3 व्यक्ति वातावरण एवं व्यक्तियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करने लगता है। नंबर 4 है हम सदैव उन लोगों के साथ अधिक खुश रहते हैं जो हमारी हर एक बात जानते हों, जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड। नंबर 5 कोई भी खुशी या दुख का प्रभाव व्यवहार में 9 दिन तक अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप किसी बात को लेकर ज़्यादा खुश हैं या फिर किसी बात को लेकर ज़्यादा दुखी हैं तो उसका जो अधिक प्रभाव होता है वो सिर्फ 9 दिनों तक होता है। नए कपड़ों या वस्तु पहनने पर व्यक्ति खुद को दूसरों से भिन्न और स्मार्ट समझने लगता है। ठीक है, ये घटना आपके साथ भी होते रहती होगी। नेक्स्ट है व्यक्ति जब किसी वस्तु को अधिक समय तक देखे रहता है तो वह उसके ख्यालों में खोने लगता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का व्यवहार सुख और दुख में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल, आपका भी जब आप सुखी या फिर आप जब खुश होते होंगे तब आपका व्यवहार कुछ अलग होता होगा, तब आप कुछ अलग बातें करते होंगे। वहीं जब आप सैड होते हैं, आप दुखी होते हैं तो आप बहुत रूडली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है हम उन लोगों से अधिक प्रसन्न रहते हैं जो हमें भली भांति जानते हैं, जैसे कि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर आपकी लव लाइफ, आपका पार्टनर। नेक्स्ट है यदि कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगती है। बिल्कुल। नेक्स्ट है जो व्यक्ति अधिक सोचता है ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं और ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। और एक बात और, जो व्यक्ति काले रंग के कपड़े पसंद करते हैं, काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं या फिर जीनियस होते हैं। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों का IQ अधिक होता है वह व्यक्ति शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है वो अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर शांत स्वभाव के होते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह हम आपके लिए B.Ed या फिर साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर CTET प्रिपरेशन सीरीज़ लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे।